नमस्कार, पॉजिटिव स्वर में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खास खबरें। शिवसेना ने दिशा सालियान मामले में एक बार फिर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे संपादकीय में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी दिवंगत दिशा सालियान को बदनाम करने की साजिश रच रही है। आइए देखते हैं और क्या लिखा गया है शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में। शिवसेना के मुखपत्र सामना में आज लिखे गए संपादकीय में बीजेपी पर दिशा सालियान को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। संपादकीय में कहा गया है कि बीजेपी के कुछ नेतागण यह साबित करना चाहते हैं कि दिशा सालियान की मृत्यु के पहले उसके साथ व्यभिचार किया गया था, जबकि दिशा की मां का कहना है कि किसी बिजनेस डील के रद्द होने से परेशान होकर दिशा ने आत्महत्या की है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में लिखा है कि बीजेपी तमाम नियम और कानूनों को नजरअंदाज करते हुए कथित रूप से व्यभिचार की शिकार दिशा का नाम उछाल रही है, जबकि निर्भया जैसे मामले में अब तक उस लड़की का असली नाम सामने नहीं आने दिया गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक नीतीश राणे ने कहा है कि शिवसेना खुद ही दिवंगत दिशा सालियान को बदनाम करने का काम कर रही है। शिवसेना की महापौर किशोरी पेडनेकर खुद ही मीडिया को लेकर दिशा के घर गई थीं। खबरों को महज खबर समझकर मत देखिए। हर खबर के होते हैं सिक्के की तरह दो पहलू। हम आपको दिखाएंगे खबर के पीछे की खबर। हम तलाश कर लाएंगे हर रोज पॉजिटिव स्वर। भारतीय संस्कृति का अपना अलग अंदाज है। इसी अलग अंदाज का दूजा नाम है योग। योग, जिसे हम योगा भी कहते हैं, शरीर की तंदुरुस्ती का घरेलू साधन है योग। हर तरह की बीमारियों को दूर रखता है योग। तो आइए हम आप भी अपनाएं योग, सीखें योग। मुंबई उच्च न्यायालय ने मराठी बोर्ड लगाने के विरोध में दायर याचिका को ठुकरा दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता को 25,000 रुपए का आर्थिक दंड भी भरने का आदेश दिया है। मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौतम पटेल और न्यायाधीश माधव जामदार की खंडपीठ ने कहा कि फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स द्वारा दाखिल की गई यह याचिका पूरी तरह से गलत है। उच्च न्यायालय ने कहा कि महाराष्ट्र में सभी दुकानों के बोर्ड मराठी में होने अनिवार्य हैं। यदि किसी को भी महाराष्ट्र में व्यवसाय करना है तो राज्य सरकार के नियमों का पालन करना ही होगा। उच्च न्यायालय में सरकारी वकील अभय पत्की ने सरकार की बात अदालत के सामने रखते हुए कहा कि मराठी बोर्ड लगाने के अध्यादेश को 2018 में बदलाव के साथ पेश किया गया था। इस अध्यादेश के बारे में 2022 में याचिका दायर करने का कोई कारण ही नहीं बनता है। अदालत ने कहा कि यह कानून किसी व्यापारी की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि उन स्थानीय लोगों के लिए है जो इन दुकानों में जाकर सामान खरीदेंगे। अदालत ने याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का दंड लगाते हुए यह रकम मुख्यमंत्री सहायता निधि कोष में भरने का आदेश दिया है। हमारी जिंदगी में आयुर्वेद का बड़ा महत्व है। दादी माँ के घरेलू इलाज, नीम का काढ़ा, बबूल की दातुन, दाल चीनी, लौंग, इलायची, हल्दी, जीरा और सौंफ का इस्तेमाल। जानिए आयुर्वेद की महत्वपूर्ण दुनिया हमारे साथ पॉजिटिव स्वर के माध्यम से। खबरें भीड़ की हो या हो अकेलेपन की, हर खबर को खास जगह देते हैं हम। राजनीति से लेकर मनोरंजन तक और मनोरंजन से लेकर अपराध जगत तक हर जगह पहुंचेंगे हम। आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से बुधवार को ठाणे के कोपरी पुलिस स्टेशन में तकरीबन 9 घंटे पूछताछ की गई। कल रात तकरीबन 8:15 बजे पुलिस स्टेशन से बाहर निकले वानखेड़े ने कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। समीर वानखेड़े पर होटल और बार का लाइसेंस लेते समय फर्जीवाड़ा करने और जानबूझकर गलत जानकारी देने के आरोप लगाए गए हैं। इसी सिलसिले में समीर वानखेड़े बुधवार सुबह 11:30 बजे थाने के कोपरी पुलिस स्टेशन पहुंचे और करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद वह बाहर निकले। हे बघा, मॅटर सबज्युडिस आहे, त्यामध्ये काही सांगता येणार नाही।
बट वॉट एवर इन्व्हेस्टिगेशन आर हॅपनिंग मी इन्व्हेस्टिगेशन कोऑपरेट करणार. उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पुलिस को मैंने दस्तावेज दे दिए हैं और मैं पुलिस को पूरा सहयोग कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा. इस महीने की शुरुआत में ही समीर वानखेड़े के सदगुरु होटल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था. समीर वानखेड़े का नाम आयरन खान केस के बाद काफी चर्चा में आया था. खबरों को महज खबर समझकर मत देखिए. हर खबर के होते हैं सिक्के की तरह दो पहलू. हम आपको दिखाएंगे खबर के पीछे की खबर. हम तलाश कर लाएंगे हर रोज पॉजिटिव स्वर. और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि है कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका से. कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र में इन दिनों विकास कार्यों का श्रेय लेने का काम सभी दलों में चल रहा है और इसी मुद्दे पर बीजेपी और शिवसेना आपस में जंग कर रही है. पिछले दिनों पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने कई विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन किया था. इसके बाद अब बीजेपी ने राज्य के शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे पर डोंबिवली के कई मंजूर रास्तों को रद्द करने का आरोप लगाया है. बीजेपी के स्थानीय विधायक और पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र चौहान ने खुद को डोंबिवली कर के रूप में पेश करते हुए कई बैनर लगाए हैं. इन बैनर्स में लिखा गया है कि एकनाथ शिंदे डोंबिवली के विकास कार्यों के हत्यारे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में मंजूर किए गए 30 रास्तों के काम को एकनाथ शिंदे ने रद्द करवा दिया है. बता दें कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के आम चुनाव नजदीक हैं और मनपा में नगर सेवकों का कार्यकाल अक्टूबर 2020 में ही समाप्त हो चुका है. अब कल्याण डोंबिवली मनपा में प्रशासकीय राज है. ऐसे में बीजेपी और शिवसेना की आपसी जंग राजनीति में क्या हंगामा खड़ा करेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा. फिलहाल दोनों दलों की यह जंग जनता का अच्छा मनोरंजन कर रही है. दर्शकों, पॉजिटिव स्वर में फिलहाल इतना ही. आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें.